जय हिंद, जय भारत। मैं दिनेश चंद शाही। कल मैंने वीडियो बनाया था ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923। आप लोगों का बहुत बड़ा प्यार मिला मुझे उसमें और रिस्पांस बहुत अच्छा था। फेसबुक में बहुत ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं मेरे साथ। मेरा निवेदन है कि आप लोग यूट्यूब में भी जुड़ें, क्योंकि यूट्यूब में बहुत सारी वीडियो हैं जो मैं फेसबुक में नहीं डालता, क्योंकि दोनों ही चीज़ें आगे बढ़नी चाहिए। कल एक व्यक्ति ने मेरे से एक क्वेश्चन किया, मेरे को फ़ोन किया था उसने बेसिकली, और मेरे को पूछा, सर क्या इसमें सिर्फ गरीब आदमी फंसते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि हम पास्ट में देखते हैं तो इसमें रॉ के बड़े अधिकारी भी फंसे हैं, जिसने अमेरिका के लिए काम किया था और बाद में वो यहाँ से भाग के अमेरिका चले गए। उनका रोड एक्सीडेंट भी में एक्सपायर हो गए। एम्बेसी में बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, वो भी फंसे हैं, और जो मिनिस्ट्री में काम करते हैं वो लोग भी फंसे हैं, जो मैं कल आपको बता रहा था। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कोई लोग होंगे। तो उम्मीद है आपको आपका आंसर मिल गया होगा। जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया तो इसमें काफ़ी लोग पकड़े गए हैं, और कम से कम 12 से 15 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसके नाम इस प्रकार हैं: नोमन इलाही, गजला खातून, अरमान हरियाणा से हैं, नू देविंदर सिंह हरियाणा से, मुमताज़ अली बिहार से, ज्योति मल्होत्रा, अरशद, शहजाद, रबीक, यामीन मोसाद, पलह शेर मसीह, सूरज मसीह, रविंदर सिंह, पठान खान। दोस्तों, इसमें एक मॉडस ऑफ ऑपरेंडी आ रही है। क्या आ रहा है कि जब बंटवारा हुआ था देश का, तो उस टाइम क्या है कि हमारे कुछ मुस्लिम भाई पाकिस्तान चले गए, कुछ यहीं रह गए। तो जो इंडिया में रह गए उनके रिश्तेदार पाकिस्तान में भी हैं, और इसी तरह पाकिस्तान से लोग इंडिया में भी आते हैं। अब ये जो तबका है, इनको ट्रैप करना बड़ा आसान है। तो आईएसआई ने इनको अपने ट्रैप में फंसाया है, पैसा दे के और हनी ट्रैप में। दूसरा, जो रिलीजियस यात्रा में लोग जाते हैं, और रिलीजियस यात्रा में भी उन्होंने इनको पैसे का लालच दे के हनी ट्रिप के माध्यम से इनको फंसाया है। ब्लॉगर्स हैं, जो कल मैंने आपको ये डिटेल में भी आपको बता दिया था। लेकिन दोस्तों, अब क्या हो रहा है, जो पुलिस ने इनको पकड़ा है, अब इनसे इंटरोगेशन करके निकाला जा रहा है लीड। तो काफ़ी लोग इसमें शामिल हैं। यदि 15 नाम आ रहे हैं तो आप ये समझिए कि 1500 लोग इनसे जुड़े हुए होंगे। इनमें किसी का काम था कि इंडिया के कैंटोनमेंट आर्मी की इंफॉर्मेशन देना, किसी का काम था कि कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारे देश में जगहें हैं, टूरिस्ट प्लेस हैं, उसके बारे में उनको बताना, और इन लोगों का आना जाना था पाकिस्तान एम्बेसी में। अब ये कुछ जानबूझ के भी फंसे होंगे, इनको पैसे का लालच दिया होगा, और बहुत इनमें से ही कुछ लोग जो ऐसे थे जो और अपनी तरह के एजेंट बनाए जा रहे थे। अब जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई भी है दोस्तों, इसमें काफ़ी ज़्यादा स्लीपर सेल का बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अब ये स्लीपर सेल कौन होते हैं? स्लीपर सेल जो होते हैं, इनको अब जो पाकिस्तान के आईएसआई के लोग हैं, इनको अपना एजेंट बना लेते हैं और इनसे ज़्यादा काम लेते नहीं हैं। इनको बोलते हैं तुम अपनी रूटीन लाइफ जियो। इसमें हो सकता है कि वो पाकिस्तान से आए हुए लोग भी हों, बांग्लादेश से आए हुए लोग हों, और कुछ हिंदुस्तान में भी उनको मोटिवेट करके बनाया गया। आज जो सिचुएशन ऐसी है कि जो स्लीपर सेल हैं, इनको एक्टिवेट कर दिया गया है, ताकि ये जाके वहाँ से इन्फॉर्मेशन दें कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, डे टू डे के उनके क्या एक्टिविटियाँ चल रही हैं, गतिविधियाँ, कैंटोनमेंट में क्या क्या गतिविधियाँ हो रही हैं। इस तरह की वो इन्फॉर्मेशन इनको, आज हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ जाग गई हैं, इसलिए इतने लोग पकड़े गए। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि आज क्यों जागे? यदि एक जत्था जाता है तो
तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी के कुछ लोग उसमें जाने चाहिए, क्योंकि यदि जो ग्रुप में चल रहा है ठीक है, जो ग्रुप से दाएं बाएं हो रहा है तो हम उसको एकदम पकड़ सकते हैं। जिसको हम बीजा देते हैं हम उस पर नज़र रखनी चाहिए, हमें उसे समझाना चाहिए, पहली आगाह कर देना चाहिए कि आपके साथ ऐसा ऐसा वहाँ हो सकता है, और ज़रूरतमंद को ही भेजें। ऐसा नहीं है कि हर किसी को जिसके मन में आए कि भाई मेरा रिश्तेदार वहाँ है और आप उसको वीज़ा दे दें, वहाँ से अलाउ कर दें। इस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत हार्मफुल हो सकता है हमारे देश के लिए। आज ज़रूरत है हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को कि हम बहुत जागरूक हो जाएं, और इस तरीके से जो दुश्मन हमारे ऊपर प्रहार कर रहा है, ये बहुत तगड़ा प्रहार है। सामने से जब दुश्मन लड़ता है तो उससे लड़ना बहुत आसान काम है। हमें पता है सामने से मिसाइल आ रही है, सामने से ड्रोन आ रहा है, सामने से गोली आ रही है, लेकिन जो ये पीठ पीछे जो हमारे जयचंद बैठे हैं, देशद्रोही का काम कर रहे हैं, इनसे लड़ना इतना आसान नहीं है। दोस्तों, मैं आप सबसे एक ऐलान करना चाहता हूँ, आप लोग जहाँ हमारा घर है, पड़ोस है, अपने अगल बगल में लोगों का ध्यान रखिए, कौन क्या एक्टिविटी कर रहा है। यदि आपको लगता है कि इसकी संदिग्ध गतिविधियां हैं, सपोज एक कल का बच्चा एप्पल का फ़ोन लेके घूम रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, एक आदमी नौकरी नहीं कर रहा है और लाखों रुपए का घर बना रहा है, और उसके घर में आप लग्जरी आइटम है, समझ जाइए कि कहीं ना कहीं वो 2 नंबर का काम कर रहा है। उसकी इंटीमेशन आप पुलिस में एकदम दे दीजिए कि मुझे लगता है कि इसमें शायद कोई गड़बड़ है। इसमें आपको ये देखने की ज़रूरत नहीं है ये आपका रिश्तेदार है, ये आपका मोहल्ला में रहने वाला है, कल आप ही फंस जाएंगे। सपोज़ वो बंदा आपके घर में डेली आके चाय पानी पीता था, और एक दिन जब वो पकड़ा जाएगा तो पुलिस आपका भी इंटरोगेशन करेगी कि आपसे क्या बात होती थी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको भी पुलिस ले जाएगी, लेकिन यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो ऐसे लोगों से बचिए आप। और हमारा काम है कि ऐसे लोगों को समाज के अंदर नंगा करना, जैसे मैं आज आप सबके आगे कर रहा हूँ, ताकि कोई दूसरा दुस्साहस ना कर सके। इसके लिए 2 तरीके हैं, एक एजुकेट करना, जो मैंने कल वीडियो बनाया था वो एक एजुकेशन था कि आदमी समझ जाए कि यदि मैंने कोई इंटेंशनली गलत काम नहीं किया है और कोई मेरा फ़ायदा उठा रहा है, तो मैं जाके पुलिस में अपने आप को बता दूं कि मेरे पास इस तरीके से फ़ोन आए थे, और या मेरे अकाउंट में ये पैसे आ गए, तो ये किसी ने गलती से ये डाले हैं या कैसे डालें मुझे मालूम नहीं है। इससे आप बिल्कुल सेफ बच जाएंगे, लेकिन आपको धमकाया जाएगा तो ये गलत काम हो सकता है। और ये जो मोडस ऑफ ऑपरेंडी है ना आजकल, ये सिर्फ ISI और इसके लिए नहीं है दोस्तों, आप अपने घर में भी नज़र रखिए। हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं, जैसे रिटायर हो जाते हैं या अकेलापन उनको फील होता है, तो ऐसे टाइम पे आजकल एक फेसबुक में चला हुआ है हनी ट्रैप का जाल। उसमें जो लड़की है, जो आदमी अकेलापन है, उससे मीठी मीठी बातें करेगी, उसको अपने बातों में है ना बहकाएगी, फिर उसके बाद वो उसको इसके लिए गिफ्ट भेजेगी। आदमी लालच में आ जाता है कि यार हाँ, अब उसको क्या लगता है मेरे घर वाले तो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, कोई तो ऐसा बंदा है जो मेरे को अपनापन दिखा रहा है, और वो भी उसके जाल में कब फंस जाएगा उसको भी नहीं पता चलेगा। इस तरह का केस हिमाचल में हो चुका है, जिसने अपने 3 करोड़ रुपए गंवाए हैं। चीफ इंजीनियर था PWD का। ऐसी कई औरतें हैं जिन्होंने अपने लाखों रुपए गंवाए हैं। तो ये हनी ट्रैप जो है, ये दुश्मन के लिए नहीं, एक सोशल उसके लिए भी है, तो अपने घर में भी नज़र रखिए आप। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।